कहा है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं देंगे, और आप पर होने वाले हमले के हम खिलाफ हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉक्सी ने या आपने अरब देशों पर कोई भी कार्रवाई की हमले के दौरान, तो अरब सब मिलकर आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और हमें जंग में कूदना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, आ गया मामला सामने। अब आप कहेंगे रज़ा भाई, ये भी तो कहा है उन्होंने कि हम अपनी ज़मीन का और हवा का इस्तेमाल। अच्छा, तो अरब देशों में अमेरिका जो अपने ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल और साथ ही फाइटर जेट तैनात कर रहा है, वो किसकी, तुम्हारी बारात के लिए इकट्ठा कर रहा है? भैया, अटैक वो अरब देशों की ज़मीन से भी करेगा। वहां पर वो फाइटर जेट सिर्फ दिखाने के लिए तैनात नहीं कर रहा है, लेकिन ये बोलने वाली बात थी, अरब सिर्फ बोल रहा है। और इसकी आड़ में अरब ने कंफर्म कर दिया है कि वो भी ईरान पर जब हमला होगा अमेरिका का, तो अरब भी ईरान पर हमला करेगा। ये साफ कर दिया है, क्योंकि अरब ने कहा है कि अगर आपकी प्रॉक्सी ने हमको निशाना बनाया, चाहे वो हिजबुल्लाह हो दोस्तों, हमास हो, चाहे वो यमन के अंसारुल्लाह हो, इराक के कोई भी, अगर इन लोगों ने अरब के इलाकों को निशाना बनाया, तो ईरान पर हमलावर अरब भी होगा। तो आसान बात यह है, सिंपल भाषा ये है कि अरब ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि ईरान के ऊपर हमला अमेरिका के साथ मिलकर अरब भी करेगा। गई भैंस पानी में, यही असलियत है, यही अरब की औकात है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर का जो बयान है, उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। अब बयान क्या दिया उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बार अच्छे से समझ ले, अगर उसने जंग शुरू की तो ख़त्म हम करेंगे, और ये जंग छोटी मोटी नहीं होगी, ये जंग पूरे इलाके में फैलेगी। भाई, बहुत बात बड़ी कह दी है, और जो बात सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कही है, ये बात आज की तारीख में हर इंसान समझेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को निगलना चाहता है, क्योंकि ईरान के पास अंधा तेल, अंधी गैस है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो चुराना चाहता है, हड़पना चाहता है। इस वजह से बहानों से अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है। अब आपको पता है कि गैस और तेल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप कितना पागल है। हाल फिलहाल में दुनिया को इस बात का सबूत भी ट्रंप ने दिया है, वेनेजुएला पर कब्जा करके। दोस्तों, पत्रकार ने ट्रंप से कहा कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में जंग छिड़ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये क्लियर है कि हाँ, कहा ज़रूर होगा, क्योंकि हमने, ऑफ कोर्स वो कह भी सकते हैं, हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत ईरान के खिलाफ भेज दी है। हम ईरान से बात कर रहे हैं। अगर ईरान और हमारी डील हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आगे हम खुद देखेंगे कि उन्होंने सही कहा था या गलत। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. हजरात, ईरान को अमेरिका ने लगभग घेर लिया है। लगभग क्या, पूरी तरह से घेर लिया है। अमेरिका और यूरोप ने पूरे पर्शिया के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर ईरान के खिलाफ अपने टैंकर भेज दिए हैं। अब अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट किसी भी इलाके से उड़ान भरते हुए किसी भी अरब देश के ऊपर, यूरोप के देश के आसपास से कहीं से भी उड़ते ही उड़ते रिफ्यूल किए जा सकते हैं हमले के दौरान। उधर अमेरिका ने कई सारे ईरानियन ऑफिशियल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उधर अमेरिका को एक उल्टा खौफ है। अमेरिका को ये डर है कि हम अभी तैयारी में हैं ईरान पर हमला करने की,
ऐसा ना हो कि ईरान ही पहले बिस्मिल्लाह पढ़ दे और ईरान पहले हमला कर दे। तो दोस्तों अब अमेरिका की हवा ऐसे ऐसे हो रही है, तो अब उल्टा अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने हम पर हमला कर दिया तो हम खतरनाक जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये ईरान का जलवा है और ईरान का खौफ। ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कर दिया है कि अगर ईरान से अमेरिका बातचीत करने को तैयार है तो हम पहले से तैयार हैं। अगर उसको ये डर है कि हम परमाणु बनाएंगे तो हम परमाणु पर भी बात करने को, डील करने को तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा, परमाणु के अलावा हम कोई और बात अमेरिका से नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कंफर्म कर डाला है कि 12 डेज वॉर में हमने अपने मिसाइल टेस्ट किए थे और उससे हमें काफ़ी कामयाबी मिली है और हमारी ताकत काफ़ी मजबूत है। फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है कि जो प्रदर्शनकारी थे या जो आम प्रदर्शनकारी हैं उनको हम फांसी पर लटकाएं। अगर ईरान परमाणु बनाना चाहता तो कब का बना लेता, और अगर ईरान के लिए डर ये है कि हम परमाणु बना रहे हैं तो हम परमाणु पर डील करने को अमेरिका से तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म ये भी कर दिया कि अगर कुछ भी ना हुआ और अमेरिका ने ही हमला कर दिया, मामला ख़राब कर दिया, तो इलाके से, ये बॉर्डर से ये जंग बाहर निकलेगी और पूरे इलाके में ये जंग फैलेगी और आप ये सब अपनी आंखों से देखेंगे और हम पूरी तरह से हर हालात के लिए तैयार हैं। ईरानियन नेवी के ऑफिशियल ने कहा है कि ये जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नेवी तैनात की है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। अमेरिका ने अमेरिकी चैनल ने एक खबर चलाई कि एक नौजवान ईरानी को ईरान ने फांसी दे दी है और कई सारे फेक न्यूज़ चलाए जिसमें इजराइल के ही नागरिकों को ईरान का बताकर ये ऐलान किया गया, खबर चलाई गई कि इस ईरानी लड़की को, इस ईरानी बच्चे को ईरान ने प्रदर्शन के अंदर कत्ल कर दिया। वो सब झूठी साबित हुई। अब जो ये खबर चलाई कि एक नौजवान को फांसी दे दी ईरान की कोर्ट ने, हजरात फांसी तो दूर की बात, कोर्ट ने उस नौजवान के ऊपर केस दर्ज किया, फांसी नहीं की बल्कि सुनवाई की और सुनवाई के बाद उसको बेल दे दी है। हजरात, ईरान पूरे इलाके में अकेला है, ईरान के साथ कोई नहीं है। आप देखिए, मलेशिया जो एक मुस्लिम देश है, उसने ईरान के 2 टैंकरों को सीज कर लिया है। उसका कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, यूएन के कानून के तहत ईरान पर पाबंदियां हैं और पाबंदी के रहते हुए ईरान टैंकरों को इधर उधर नहीं भेज सकता। लिहाजा मलेशिया ने 2 ईरान के टैंकरों को सीज कर लिया है। दोस्तों, IRGC को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, यूरोप के द्वारा आतंकी लिस्ट में डाल दिया गया और IRGC को तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में जहां अमेरिकी चैनल, गोदी मीडिया ये दिखा रहे हैं कि ईरान के हालात बुरे हैं और सुर ईरान के नरम पड़े हैं, ऐसा हुआ तो नहीं बल्कि उल्टा हो गया है। बताना चाहूँगा, ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट IRGC के यूनिफॉर्म में आए थे और सबने एक साथ मिलकर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान, इस सेशन के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के IRGC को आतंकी लिस्ट में डाला, जिसके बाद अब आज के ही तारीख में ईरान की पार्लियामेंट ने भी यूरोप की फौज को टेरर लिस्ट में डाल दिया है, टिट फॉर टैट। अब इसके बाद तकलीफ फौरन हुई तो जर्मनी ने ईरान ने जो किया है उसकी निंदा की और कहा कि यूरोप की फौज को टेरर लिस्ट में डालना ईरान का गलत कदम है। ईरान ने यूरोप, अमेरिका का प्रोपेगेंडा फेल करते हुए देखिए लिस्ट जारी कर दी है उन
मरने वाले प्रदर्शनकारियों की लगभग 3